नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सीबीएसई 2023-24 का क्लास 10th का सैंपल सेट को हम लोग देखते हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। सैंपल सेट में हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन वन बाय वन हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 से 20 नंबर क्वेश्चंस तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग 1 से 20 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे 21, 22 सिक्वेंसली हम लोग देखते जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, सो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यू वेर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM a b is, है ना। बोला है यहाँ पे कि हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इसके प्रोडक्ट को डिवाइड करना है हम लोग को एलसीएम ऑफ ए बी से, है ना। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम लोग का एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए। सो ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई राइट कर दिया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए ये दोनों का जो कॉमन होता है उसको हम लोग सबसे पहले राइट करेंगे, फिर ये दोनों का देखिए कॉमन यहाँ पे राइट किए हैं, फिर ये दोनों का कॉमन यहाँ पे राइट किए हैं, फिर उसके बाद देखिए जो बच गया हुआ है एक्स एक्स और वाई, एक्स एक्स और वाई, उस चीज को हम लोग यहाँ पे राइट कर दिए। तो एलसीएम ऐसे निकलता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करके हम लोग राइट कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम ऑफ ए बी, तो ये दोनों को हम लोग देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट किए हुए हैं, मल्टीप्लाई किए हुए हैं और फिर हम लोग डिवाइड किए हैं किससे, एलसीएम ऑफ ए बी से। तो ये दोनों को जब हम लोग कैंसिल किए तो वाई क्यूब का वाई क्यूब से कटेगा, एक्स क्यूब से कटेगा, तो बच क्या जा रहा है एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर हम लोग यहाँ पे राइट कर दिए और यही हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना। तो हम लोग देखिए ऐसा बना करके दिखाना नहीं है। सबसे पहली बात आप रफ में कहीं पे बनाइए, उसके बाद जो ऑप्शन जो आता है आंसर उसको आप ऑप्शन के साथ राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप राइट कर सकते हैं बी नंबर, लाइक ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, आप ऐसे राइट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बी। अगर बी आंसर आ रहा है आपका बी ऑप्शन तो बी राइट करिए, और अगर आपको लगे टाइम मिले तो आप ऐसे आंसर्स भी राइट कर सकते हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं राइट करना है आपको, ठीक है। आप सिर्फ बी भी राइट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सिर्फ इसी को नहीं राइट करना है, एक्स वाई स्क्वायर को नहीं राइट करना, उसके साथ कौन सा ऑप्शन नंबर का है वो जरूर बताना है आपको, ठीक है, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर का और वो मार्क्स आपको सटीक दे सके। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है उस चीज को सबसे पहले हम लोग देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया है कि द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये लाइन एक ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन से, है ना, क्वेश्चन में ही ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये कट कर रहा है 3 0 पे और 0 4 पर, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 3 0 यहाँ पे और यहाँ पे 0 4। तो बोला हुआ है कि इसका कितना जीरो होगा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो ऑप्शन में जो बोला गया यहाँ पे बताया गया ऑप्शन के थ्रू से, उसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका कितना जीरोज होगा और जीरोज कौन सा होगा इसका, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पहले भी बताए हुए थे, जब हम इस चैप्टर को लीनियर इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे उस समय भी बताए हुए थे कि अगर एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितना टाइम्स कट करता है उतना नंबर ऑफ जीरोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितना बार टाइम्स कट कर रहा है, यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 3 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ एक बार कट कर रहा है, और जो जीरोज होगा वो क्या होगा, जीरोज 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, उस चीज को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों लाइन के बारे में बता रहा है कि ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इट मींस क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन अगर ये दोनों है तो ये फिर 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर कहीं ये दोनों लाइन पैरेलल रहे तो उसका एक कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग को क्या करना है, टिक कर देना है। और अगर बात किया जाए हम लोग थोड़ा और इस पे हम लोग डीपली देखें तो देखिए ऐसे बताया हुआ है, ये चीज को बता दिए हुए हैं हम। आप मेरे पुराने वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो अगर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे सपोज करिए एक यहाँ कट कर रहा है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर इसका देखा जाए कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो हो जाता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और फिर एक और कंडीशन होता है, अगर कहीं सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए, है ना, दूसरा लाइन भी इसी लाइन पे आ जाए। अगर दोनों लाइन एक दूसरे लाइन पे आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो होता है वो क्या कहलाता है, उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसे डिटेल्स में आपको मेरे पुराना वाला वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, नो रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मोर देन 2 रियल रूट। तो देखिए सबसे पहले ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, रूट इसका 2 ही रूट होता है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर तो सबसे पहले होगा ही नहीं, जो डी नंबर मींस 4th नंबर ऑप्शन है वो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मोर देन 2 रियल रूट, तो 2 रियल रूट से ज्यादा हो ही नहीं सकता कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बच गया हम लोग का 3 ठो, ए बी और सी नंबर का। तो ए बी और सी नंबर में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर हम लोग का होगा। तो उस चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे नेचर ऑफ द रूट के बारे में। तो ये बी डी इक्वल टू, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है डी फॉर b² - 4ac ग्रेटर देन अगर 0 है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करिए ax² + bx + c इक्वल टू 0 है, तो ऐसे केस में क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल रूट होता है। अनइक्वल को हम लोग डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट रूट मतलब वो इक्वल आपस में नहीं होता है वो रूट। ठीक है, d इक्वल टू b² - 4ac इक्वल टू 0 रहे तो ऐसे केस में रियल और इक्वल रूट होता है। जो रूट होगा वो रियल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, इक्वल भी होगा। बट d इक्वल टू b² - 4ac लेस देन 0, तो ऐसे केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स होता है। ठीक है, ये नो रियल रूट्स हम लोग को एक्चुअली 11th में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग बस इतना ही जानेंगे इसका कि कोई रियल रूट नहीं होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए हम लोग इस वाले इक्वेशन से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 है, b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, -6, और c का वैल्यू कितना दिया है, -2। तो यहाँ पे राइट किए देखिए a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू -2। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला डालते हैं, d इक्वल टू b² - 4ac कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 36 हो जाता है, -6 का स्क्वायर 36 और 4 9 36 2 72, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 108 आ गया दोनों ऐड करने के बाद। तो ये हम लोग जानते हैं कि 108 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है मींस तो ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
वो देखिए, ये फर्स्ट नंबर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए, रियल एंड अनइक्वल रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट किए हैं रियल एंड अनइक्वल रूट, और अनइक्वल को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन में टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है टू एपीज, दो एपी दिया हुआ है जिसका सेम कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस दोनों को क्या दिया है, सेम दिया हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, जिसमें से फर्स्ट वाले एपी का फर्स्ट टर्म -1 दिया है और सेकंड वाले एपी का फर्स्ट टर्म -8 दिया है। तो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी हम लोग कितना राइट कर दिए, 1 जो दिया है हम लोग को, और कॉमन डिफरेंस डी हम लोग सपोज कर लिए। सेज का मतलब होता है सपोज करना। ठीक है, तो देखिए फोर्थ टर्म इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, कोई भी nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पे हम लोग राइट किए हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ पे फोर्थ टर्म हम लोग को फाइंड करा है, इसलिए T4 राइट कर दिए, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू देखिए -1 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं, है ना। तो ये a का वैल्यू हो गया -1, n का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 - 1 इंटू डी, तो -1 + 3d हो गया, है ना। अब देखिए सेकंड इसका जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी है ना, सेकंड वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया -8, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए डैश कह सकते हैं। ठीक है, कि ए डैश जो है वो दिया हुआ है -8, कॉमन डिफरेंस डी दिया है, क्योंकि दिया है ये वाला और ये वाला इक्वल दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो डी हम लोग सपोज किए वही हम लोग को यहाँ पे भी सपोज करना होगा। अब देखिए T-4 हम लोग निकालते हैं, है ना। फोर्थ टर्म के बारे में बोला है सेकंड एपी के लिए, तो सेकंड एपी के लिए जो फोर्थ टर्म है वो T-4 हम लोग सपोज किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए डैश कर लेते हैं ना, ए डैश प्लस n - 1 इंटू डी, तो ए डैश कितना है -8, n - 1 तो 4 - 1 इंटू डी, तो ये कितना आ गया -8 + 3d। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो T4 मीन्स ये वाला T4 का वैल्यू, और T-4 तो T-4 ये दोनों का डिफरेंस निकालने बोला, तो दोनों का वैल्यू हम लोग राइट कर दिए यहाँ पे देखिए, -1 + 3d, -1 + 3d -8 + 3d। अब देखते हैं हम लोग इसको, -1 + 3d + 8 - 3d। अब ये 3d कट गया तो कितना हो गया, 8 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। तो अब देखिए ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को कितना दिया है, 7 दिया, यही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब इस तरह से हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। अब हम लोग को देखना है कौन सा क्वेश्चन नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 एंड 5 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बोला है कि किस रेशियो में ये जो लाइन है, किस रेशियो में एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये लाइन किस रेशियो में एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसी चीज को हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे 5 6 हम लोग पॉइंट ए ले लिए, और पॉइंट यहाँ पे बी हम लोग ले लिए 2 और -3 ले लिए हुए। ये हम लोग रेशियो को सपोज कर लिए के और 1, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसे हम लोग एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा, एक्स सपोज किया, लेकिन वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जा रहा है, एक्स और 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सपोज कर लिए हैं एम, और इसको हम लोग सपोज कर लिए हैं क्या, एन, जो कि k/1 में क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला Pmx2 + nx1/m + n, साथ ही साथ दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है इसका वाई कोऑर्डिनेट My2 + ny1/m + n,
इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पुट किए। देखिए एम एम हम लोग किसको सपोज किए हुए, के को सपोज किए हुए, ठीक है। x2 हम लोग इसको सपोज किए तो 2, तो यहाँ पे k इंटू 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 5 है, तो 1 इंटू 5 बाई के प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या है, ये किसके बराबर है x के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दिए x पुट कर दिए, ठीक है, इक्वल टू x कर दिए। अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट, जो कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 के बराबर है। तो ये m फॉर कितना है यहाँ पे k इंटू y2 कितना है -3 राइट किए, प्लस n है यहाँ पे कितना 1 है, 1 इंटू y1 कितना है 6, तो 1 इंटू 6 हो गया, बाय m प्लस n होता है तो k प्लस 1 हो गया। अब ये जो है y कोऑर्डिनेट वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में ये दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3k प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, -3k और ये 6 जब दूसरे साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना निकल गया हम लोग का 2, तो k इक्वल टू 2 हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2:1 में हम लोग को ये क्या किया डिवाइड किया हम लोग का, है ना। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में है, ये ध्यान रखिए, तो हम लोग को टिक कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। A point xy is at a distance of 5 units from the origin. A point xy is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lies in the third quadrant? ठीक है, तो बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट में कितना पॉइंट लाइज करेगा, देखिए ध्यान से। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बोल रहा है कि ये ओरिजिन से एक पॉइंट है, यहां से ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, यहाँ पे सपोज करिए एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि हाउ मेनी सच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हम लोग जान रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें कितना सारा पॉइंट लाइज करेगा, ठीक है, कितना सारा पॉइंट लाइज करेगा, बहुत सारा पॉइंट लाइज करेगा। ऑप्शन में दिया है 0 1 2 इनफाइनेटली मेनी, तो मेनी लाइज करेगा, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 5 है तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा 5 ही होगा, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर ऐसे हम लोग फाइंड करें तो 5 होगा, मीन्स दैट ये एक तरह से अगर देखा जाए तो सर्कल का फॉर्म क्रिएट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल बना देगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स होता है ना, या तो फिर कह सकते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट होता है। तो लोकस ऑफ द पॉइंट के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे मेनी पॉइंट हो जाएगा, है ना, तो आंसर जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 एक फिगर दिया हुआ है सबसे पहले, इस फिगर में कुछ कुछ कंडीशन दिया हुआ है ए बी सी, डी ई,
जो जो कंडीशन दिया हुआ है वो देखिए, उसमें से फर्स्ट क्या है कि डीई पैरेलल टू ए बी, ये डीई और ये ए बी पैरेलल है, साथ ही साथ ए बी इक्वल टू ए दिया है, डीई इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, बीई इक्वल टू बी दिया है और ईसी इक्वल टू सी दिया है। एक चीज हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर बीसी का डिस्टेंस को फाइंड किया जाए तो वो क्या होगा। ये बीई दिया है और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये बीसी अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। चलिए देखते हैं इस एक्स को हम लोग ए बी और सी के सी के टर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए हम लोग एक फॉर्म, हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं, कौन सा थ्योरम पढ़े हैं वो देखते हैं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कौन सा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग साथ से और भी क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि सीई बाय बीसी है ना, सीई बाय बीसी इक्वल टू क्या होता है, डीई बाय ए बी, डी बाय ए बी। ये कब होता है, इफ डीई पैरेलल अगर रहे ए बी का तभी होता है, ये ध्यान रखिए। डीई पैरेलल अगर ए बी का है, डीई पैरेलल टू ए बी रहे तब सीई बाय बी सी इक्वल टू डीई बाय ए बी, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका वैल्यू राइट करते हैं। सीई का वैल्यू देखिए, सी से ई तक का वैल्यू सी है, बी सी कितना है, बी से सी तक बी प्लस सी है, डीई कितना है, डी एक्स है, बाय ए बी कितना है, यहां से यहां तक ए बी देखिए ए है। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखिए ए सी बाई बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए बी और सी के टर्म में एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये बी नंबर ऑप्शन में दिया है हम लोग का, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया है फिगर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं फिगर को। फिगर को ड्रॉ कर दिए हम लोग यहाँ पे सेंटर राइट किया, ये सेंटर वो पी, ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिए हम लोग, क्यू, ये आर, ये है पॉइंट ओ। दिया है क्या कि ये जो एंगल क्यू पी आर है, क्यू पी आर देख रहे हैं, क्यू पी आर है ना, ये है 50 डिग्री, बुक में दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ 50 डिग्री है। तो हम लोगों को फाइंड करना है ये एंगल कितना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग सेट को बना रहे हैं और ये 1 मार्क्स का है, तो हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट में बनाने का। हम लोग जानते हैं कि ये टेंजेंट है, ये दिया है कि ये पी आर टेंजेंट है, सिंस पी आर इज अ टेंजेंट, तो पी आर अगर टेंजेंट है तो ये ओपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, दैट इज एंगल ओ पी आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ओ पी आर को हम लोग कितना राइट कर सकते हैं, ओ पी आर को हम लोग कितना राइट कर सकते हैं, ओ पी आर को देखिए ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू
प्लस एंगल क्यू पी आर, है ना, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इसमें से क्यू पी आर हम लोग का दिया है, क्यू पी आर हम लोग का कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना राइट कर देंगे, ओ पी क्यू प्लस 50 इक्वल टू 90। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। हम लोग का कितना आ गया, 40 डिग्री। तो ध्यान रखिए 40 डिग्री हम लोग का कौन सा आ गया, ये इक्वल टू 40 डिग्री हम लोग आ गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ना, सिंस, या तो वी हैव कर सकते हैं हम लोग, है ना, वी हैव OP इक्वल टू OQ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, रेडियस है ये, इसीलिए एंगल अगर ये दोनों OP और OQ अगर इक्वल होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये एंगल OPQ इक्वल टू OQP होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण। तो एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP इक्वल टू कितना हो जाएगा दोनों, 40 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल POQ में, है ना, इन ट्रायंगल POQ में क्या हो जाएगा, एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ। अब हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों एंगल का सम जो है वो कितना राइट कर दिए हम लोग, 180। अब देखिए OPQ और OQP दोनों का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। मीन्स ये दोनों कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180। अब ये 40 80 दूसरे साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा, एंगल POQ इक्वल टू 180। अब 180 माइनस 80 इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो यही हम लोग को आंसर फाइंड करना था, एंगल POQ। मीन्स बोला था क्वेश्चन में कि देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे बनेगा कितना का, 100 डिग्री का। ये 100 डिग्री आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 नंबर में क्या दिया उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th देखते हैं। 10th कितना आसान है उस चीज को समझिए। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग यहीं से समझ करके बना लेंगे, सिर्फ फिगर से ही हम लोग बनाएंगे, हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे और आसानी से हम लोग बना लेंगे। ये फिगर है PQRS, PQR एंड S। एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर सब ये सर्कल दिया हुआ है, ये साइड जो है ये 15 है, ये 12 दिया हुआ है और ये 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम लोग को फाइंड करने बोला है ये SP, यहाँ से यहाँ तक को फाइंड करने बोला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर कहीं इस पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम दो टेंजेंट को, कोई एक पॉइंट से दो टेंजेंट को ही ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं पॉइंट A, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं पॉइंट B। वैसे ही देखिए इस पॉइंट से अगर कि हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पॉइंट को C, वैसे ही हम लोग यहाँ से देखते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये पॉइंट क्या रहेगा,
डी रहेगा। तो अब देखिए ये टोटल यहां से यहां तक 12 है, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x, इसको हम लोग x सपोज कर ले रहे हैं। अब बताइए a से q को हम लोग सपोज किए कितना, x, ठीक है। तो p से a तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 12 है, 12 में अगर x माइनस कर देंगे तो वही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, हो गया। अब अगर कि ये 12 माइनस एक्स हो गया यहां से यहां तक, तो वही डिस्टेंस यहां से यहां तक भी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग जब ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को, तो वो टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये 12 माइनस एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक अगर x है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये टोटल यहां से यहां तक कितना दिया है, यहां से यहां तक 15 दिया है, तो ये यहां से यहां तक x है ना, b से q तक, तो b से r तक कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस x हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए अगर ये 15 माइनस एक्स है तो ये भी 15 माइनस एक्स होगा, c से r तक, तो s से c तक, s से c तक कितना हो जाएगा, ये 14 माइनस 15 माइनस r। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं। 14 देखिए 14 माइनस 15, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया। तो 15 में 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 प्लस एक्स, इसको हम लोग कितना राइट कर सकते हैं x माइनस 1। ओवरऑल ये जो डिस्टेंस है s से c तक वो कितना हो गया x माइनस 1। अब बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक x माइनस 1 है तो यहाँ से यहाँ तक x माइनस होगा या नहीं होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब देखिए हम लोग को मिल गया s से p तक का डिस्टेंस, देयरफॉर s से p तक का डिस्टेंस sp इक्वल टू ये pd प्लस ds है ना, pd प्लस ds। तो pd कितना है 12 माइनस एक्स प्लस ds कितना है x माइनस 1। तो ये x से x कट जाएगा माइनस और प्लस होने के कारण, और 12 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ये 11 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। तो आप लोग आशा करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ गए होंगे। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के आगे जो है कोई नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, है ना। हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में 11 से 20 वाला देखेंगे, क्योंकि ये लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो हम लोग नहीं चाहते कि लॉन्ग वीडियो हम लोग बनाए। तो 1 से 10 तक इस वाले वीडियो में रहेगा, और फिर 11 से 20 वाले नेक्स्ट वाला वीडियो में रहेगा, और ऐसे ही हम लोग आगे बनाते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।